स्वागत है आपके अपने चैनल क्लस्टर ERAM टेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं तकनीक, विज्ञान और अद्भुत खोजों की ऐसी कहानियां जो आपको जानकारी के साथ रोमांच भी देंगी। आज हम बात करेंगे कुंभ और महाकुंभ मेले की, जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति का सपना देखते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। आपके सपोर्ट और प्यार के बिना यह सफर अधूरा है। जुड़े रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। भारत की संस्कृति और अध्यात्म के इतिहास में कुंभ मेला और महाकुंभ मेला का विशेष स्थान है। यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धार्मिक उत्सव है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक शामिल होते हैं। कुंभ मेला का आयोजन 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। हर 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित ये मेला धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। वहीं महाकुंभ मेला कुंभ मेले का सबसे विशिष्ट रूप है, जो केवल 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में होता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि है, जो पवित्र नदियों में स्नान के माध्यम से प्राप्त की जाती है। साथ ही कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करता है। ये मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारत की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इंडिया रंगों, पुरानी परंपराओं और गहरी आध्यात्मिकता का देश बहुत सारे त्योहारों का घर है। इनमें से कुंभ मेला अपने विशाल पैमाने और धार्मिक महत्व के लिए अलग दिखता है। यह विशाल सभा लाखों तीर्थयात्रियों को पवित्र नदियों के संगम पर स्नान करने और खुद को पापों से मुक्त करने के लिए देखता है। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति और भारतीय संस्कृति के समृद्ध ताने बाने का प्रमाण है। यह 12 साल के चक्र में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन के बीच घूमता है। कुंभ मेला जीवन का उत्सव है, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति है। कुंभ मेला की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। इस भव्य तमाशे में रहस्य की एक परत जुड़ गई है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों के अनुसार कुंभ मेला देवताओं और राक्षसों, असुरों द्वारा ब्रह्मांडीय सागर या समुद्र मंथन के प्रसिद्ध मंथन की याद दिलाता है। यह महाकाव्य लड़ाई अमृत के लिए लड़ी गई थी, अमृता का अमृत, जो अंततः समुद्र की गहराई से निकला था। अमृत के लिए संघर्ष के दौरान कहा जाता है कि कीमती अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं: हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये स्थल पवित्र हो गए। माना जाता है कि ये अमृत के जीवनदायी सार से प्रभावित है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर मनाया जाता है, जो उस खगोलीय घटना को चिह्नित करता है जिसने उन्हें पवित्र महत्व प्रदान किया। समुद्र मंथन और कुंभ मेला की कहानी अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत संघर्ष और अमृता की खोज को उजागर करती है, जो मानव अस्तित्व के केंद्र में है। यह पौराणिक कथा कुंभ मेला में अर्थ की एक गहरी परत जोड़ती है, इसे केवल एक सभा से उस ब्रह्मांडीय नाटक के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में बदल देती है। कुंभ मेला हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से, विशेष रूप से शुभ शाही स्नान के दौरान, पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मान्यता अमृत की कथा से उपजी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इन नदियों को शुद्ध किया, जिससे वे आध्यात्मिक सफाई के लिए शक्तिशाली स्थल बन गए। कई लोगों के लिए कुंभ मेला जीवन भर की तीर्थ यात्रा है, अपनी आस्था से जुड़ने और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर है। वे आशीर्वाद, क्षमा और कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के अवसर की तलाश में आते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, आध्यात्मिक प्रवचन सुनने और प्रार्थना करने के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जिससे वातावरण भक्ति से भर जाता है। कुंभ मेला केवल व्यक्तिगत मोक्ष के बारे में नहीं है, इसे सामूहिक शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के समय के रूप में भी देखा जाता है। एक स्थान पर एकत्रित होने वाले भक्तों की भारी संख्या, जो उनकी आस्था से एकजुट है, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है, जो सभी को लाभान्वित करती है। माना जाता है कि यह सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल व्यक्तियों बल्कि पर्यावरण
और समग्र रूप से दुनिया को भी शुद्ध करती है। अपने धार्मिक महत्व से परे कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक जीवंत तमाशा है। मेला मैदान एक अस्थायी शहर में बदल जाता है, परंपराओं, भाषाओं और रीति रिवाजों का एक पिघलने वाला बर्तन। यह भारत की विविधता का एक आकर्षक प्रदर्शन है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं, अपनी साझा आस्था से एकजुट होते हैं। कुंभ मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। हवा में भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही है। धूप और धार्मिक प्रसाद की सुगंध वातावरण में व्याप्त है। रंगे हुए चेहरे और जटा वाले साधु, पवित्र पुरुष मेले की रहस्यमय आभा में इजाफा करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन, संगीत समारोह और धार्मिक प्रवचन शामिल हैं, पूरे मेले में आयोजित किए जाते हैं, जो भारतीय कला और विरासत की समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेला देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे यह खरीदारों के लिए खुशी का स्थान बन जाता है। भाग 5। तब और अब, समय के साथ कुंभ मेला का विकास। सदियों से कुंभ मेला अपने मूल सार को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। प्राचीन काल में मेला एक सरल मामला था, मुख्य रूप से तपस्वियों और आध्यात्मिक साधकों का जमावड़ा। हालांकि समय बीतने के साथ यह एक विशाल आयोजन में बदल गया है, जो दुनिया के सभी कोनों से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पहले के समय में शाही संरक्षण की भागीदारी, विशेष रूप से मुगल काल के दौरान, कुंभ मेला की संरचना और भव्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और संचार सुविधाओं की शुरुआत ने कुंभ मेला को जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे इसके बढ़ते पैमाने और वैश्विक मान्यता में योगदान मिला है। इन परिवर्तनों के बावजूद कुंभ मेला अपने आध्यात्मिक मूल और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने में कामयाब रहा है। मेले का सार आस्था का सामूहिक कार्य, आध्यात्मिक सफाई की खोज और भारतीय संस्कृति का उत्सव कम नहीं हुआ है। कुंभ मेला परंपरा की स्थायी शक्ति और तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और विकास करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 6। मानवता का सागर, भव्य कुंभ मेला का अनुभव करना। कुंभ मेला को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, इसकी भव्यता और इसकी चुनौतियों दोनों में एक अविस्मरणीय अनुभव है। आयोजन का विशाल पैमाना, लाखों लोगों का अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में एकत्रित होना देखने लायक नजारा है। वातावरण भक्ति और ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री एक साथ आते हैं, अपनी साझा आस्था से एकजुट होते हैं। भीड़ को पार करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर शाही स्नान के दौरान, जब लाखों लोग कम समय में नदी में स्नान करते हैं। हालांकि भीड़ और कभी कभी होने वाली परेशानी के बावजूद समग्र माहौल शांति और व्यवस्था का है। तीर्थयात्रियों की भक्ति, साधुओं के रंगीन जुलूस और जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। कुंभ मेला मानवीय आस्था की गहराई और मानवीय भावना के लचीलेपन को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। भाग 7। आस्था की रसद, तिथियां, स्थान और संगठन। कुंभ मेला की विशालता के आयोजन को व्यवस्थित करना एक तार्किक चमत्कार है। मेला 12 साल के चक्र में आयोजित किया जाता है, जो 4 शहरों के बीच घूमता है। गंगा के तट पर हरिद्वार, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के रूप में जाना जाता है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर, गोदावरी के तट पर नासिक और शिप्रा के तट पर उज्जैन। कुंभ मेले की सही तारीखें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति से निर्धारित होती हैं। प्रत्येक शहर मेला की मेजबानी तब करता है जब विशिष्ट ग्रह संरेखण होते हैं, जो आमतौर पर कुछ हफ्तों तक चलते हैं। अगला कुंभ मेला आगामी तिथि और स्थान डालें के लिए निर्धारित है। कुंभ मेला के आयोजन की जिम्मेदारी राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की होती है, जो आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लाखों तीर्थयात्रियों की आमद को संभालने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आवास के लिए विस्तृत व्यवस्था की जाती है। भाग 8। कुंभ मेला, भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह स्वयं भारत का एक सूक्ष्म जगत है। यह देश की प्राचीन परंपराओं, इसकी आध्यात्मिक गहराई, इसकी सांस्कृतिक विविधता और विशाल जटिलताओं को प्रबंधित करने की क्षमता को दर्शाता है। मेला जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, सामाजिक बाधाओं को पार करता है
और उन्हें आस्था और सांस्कृतिक विसर्जन के एक साझा अनुभव में एकजुट करता है। कुंभ मेला विविधता में एकता की भावना का प्रतीक है, जो भारत को परिभाषित करता है। यह सहिष्णुता, स्वीकृति और विभिन्न विश्वासों और प्रथाओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की देश की स्थायी परंपराओं को प्रदर्शित करता है। मेला भारतीय संस्कृति के समृद्ध ताने बाने और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और प्रेरित करने की इसकी स्थायी क्षमता की याद दिलाता है। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है, जो इसके वैश्विक महत्व और विश्व की सांस्कृतिक विरासत में इसके योगदान को उजागर करता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और साझा परंपराओं की एकीकृत शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। भाग 9 निष्कर्ष। कुंभ मेला की स्थायी विरासत। कुंभ मेला अपनी प्राचीन जड़ों, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक जीवंतता के साथ भारत की स्थायी भावना का प्रमाण बना हुआ है। यह आस्था का प्रतीक है, जीवन का उत्सव है और मानवता की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाता है। आधुनिक युग में अनुकूलन और विकास करने की मेले की क्षमता परंपरा की स्थायी शक्ति और समकालीन दुनिया में इसकी प्रासंगिकता को बयां करती है। कुंभ मेला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक अनुभव है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के केंद्र की यात्रा है। ये पहाड़ों को हिलाने के लिए आस्था की शक्ति, मानवीय संबंधों की ताकत और जीवन में अर्थ और उद्देश्य की स्थायी खोज की याद दिलाता है। जब तक भारत की पवित्र नदियों की तरह आस्था प्रवाहित होती रहेगी, कुंभ मेला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित, एकजुट और मोहित करता रहेगा।